अस्सलामुअलैकुम। न्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिल रफीक। बात करें आम इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी का मामला। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है। सेक्रेटरी खजाना को आज ही तलब कर लिया। जराये के मुताबिक ये कदम वजारत खजाना की जानिब से बजट में आम इंतखाबात के लिए मुख्तस शुदा रकम रिलीज करने में नाकामी पर उठाया गया है। रवा माली साल के बजट में आम इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे, जिनमें से वजारत खजाना ने अब तक सिर्फ 10 अरब रुपए मुहैया किए हैं। बकिया रकम की फराहमी बगैर किसी माकूल जवाब के ताखीर का शिकार है। आम इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी का ये मामला है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी खजाना को आज ही तलब कर लिया है। जराये के मुताबिक ये कदम वजारत खजाना की जानिब से बजट में आम इंतखाबात के लिए मुख्तस शुदा रकम रिलीज करने में नाकामी पर उठाया गया है। रवा माली साल के बजट में आम इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे, जिनमें से वजारत खजाना ने अब तक सिर्फ 10 अरब रुपए मुहैया किए हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की आज कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ से अहम मुलाकात का इम्कान है। मुलाकात में सियासी सूरत हाल, इंतखाबी इत्तेहाद और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KP में सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटियां बनाने से मुतल्लिक भी गौर होगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकास गौरी से। जी वकास, आगाह कीजिएगा। जी, आज मॉडल टाउन में अहम मुस्लिम लीग नून का इजलास जारी है। इसके साथ ही एक बड़ी मुलाकात भी होने जा रही है। जमीयत उलमाए इस्लाम डे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के दरमियान आज एक अहम मुलाकात होगी। दोनों जमातों के वफूद भी इस मुलाकात में शरीक होंगे, जबकि 1-on-1 मुलाकात भी की जाएगी। आइंदा के इंतखाबात से मुतल्लिक दोनों जमातें अपनी सियासी हिकमत अमली तय करेंगी। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और JUI के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के फार्मूले पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा, जबकि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KP में सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटियां बनाने से मुतल्लिक भी गौर किया जाएगा। जी ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका। नैब पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जायज़ हैं। नैब का इंसाफ फराहमी में सुस्त रवि का तासुर किसी हद तक दुरुस्त है। नैब की वजह से खौफ व हिरास की कैफियत ख़त्म करनी होनी चाहिए। अब नैब को अपना साथी और मुआवन पाएंगे। हम गैर ज़रूरी तशहीर से इज्तनाब करें। मुल्ज़िम की राजदारी को यकीनी बनाएंगे। किसी को बिला वजह तंग नहीं किया जाएगा। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, हर 10 में से 7 अफराद किसी न किसी हाउसिंग सोसाइटी के मुतासिरा हैं। मुतासिरीन को लूटी हुई रकम वापस दिलवाएंगे। मंजिल अभी बहुत दूर है। लोगों को लूटने वालों के गिर्द घेरा मजीद सख्त करने का ऐलान। जो बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ है कि नैब सुस्त रवि का और हसूल इंसाफ में उसने दाखिल कर सका, बात दुरुस्त है। पहली कोशिश है कि इसको मैं कम से कम टाइम में सर्विस डिलीवरी की तरफ जाऊँ। रात के बाद खौफ हरासगी की जो कैफियत है उसको दूर करें, उसको समझिए ये दूर हो चुकी है। नैब को आप अपना साथी पाएंगे। नैब एक प्रोफेशनल बॉडी बन के रहेगी, बन रही है और बड़े महज़ब तरीके से हम लोगों से पेश आएंगे। अगर आप लोगों को पे एतमाद नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, खौफ की फजा है, तो नैब अपना काम नहीं कर सकता। नैब ने अगर कामयाब होना है तो हम सबको इकट्ठा होकर इस कौमी फरीजे को अपनी कौमी और इज्तिमाई जिम्मेदारी में हम सब ने बराबर करना। नैब बदल के रहेगा, ये मेरी कलीदी जिम्मेदारी है कि हम इसको बदली करें। PTI के रहनुमा शौकत यूसुफजई इश्तिहारी करार पाए हैं। शांगला की अदालत ने साबिक सूबाई वजीर को इश्तिहारी करार दे दिया। शौकत यूसुफजई के खिलाफ 2 नवंबर को बशाम पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया था। PTI के रहनुमा शौकत यूसुफजई इश्तिहारी करार। शांगला की अदालत ने साबिक सूबाई वजीर को इश्तिहारी करार दिया। शौकत यूसुफजई के खिलाफ 2 नवंबर को बशाम पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं। PTI के रहनुमा शौकत यूसुफजई इश्तिहारी करार। शांगला की अदालत ने साबिक सूबाई वजीर को इश्तिहारी करार दिया। शौकत यूसुफजई के खिलाफ 2 नवंबर को बशाम पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया था। अब बात करेंगे मईशत की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान बरकरार है। मुल्क की तारीख में पहली बार स्टॉक एक्सचेंज 62,000 पॉइंट से भी ऊपर चला गया है। इंडेक्स पे 1,000 पॉइंट से भी जायद का इजाफा। 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली बार 62,692 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हो रहा है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं माहिर मईशत जफर मोतीवाला से। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे देखते हैं आप इस इजाफे को? देखिए, मार्केट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। लास्ट फ्राइडे को जब मार्केट क्लोजिंग कर रही थी तभी से मोमेंटम ऐसा था कि मंडे भी अच्छी मार्केट ओपन अप करेगी और वही हुआ है।
एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मार्केट ने अपवर्ड मूवमेंट शो की है, जो ये शो कर रहा है कि लोगों ने अभी भी वो जो कहते हैं ना मार्केट करेक्शन को देख नहीं रहे और उस हमारे साथ जफर मोतीवाला साहब मौजूद से, उनसे मजीद बात करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान बरकरार है। मुल्क की तारीख में पहली बार स्टॉक एक्सचेंज 62,000 पॉइंट से भी ऊपर चला गया है। इंडेक्स में 1,000 पॉइंट से भी जायद का इजाफा। 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली बार 62,692 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हो रहा है। मजीद बात करने के लिए जफर मोतीवाला साहब हमारे साथ फिर से मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, क्या कह रहे थे आप, कैसे देखते हैं इस रुझान को? मैं ये कह रहा था कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी जो नई आ रही है उसमें अगर सिंबॉलिकली गवर्नमेंट ने जो इन्फ्लेशन कम होने की बात कर रहे हैं तो उसमें अगर इंटरेस्ट रेट घटाए तो वो भी हमारी मार्केट को बहुत बड़ा बूस्टअप मिलेगा। SIFC की जो वर्किंग है जिसमें UAE और कुवैत तो वो सब इन्वॉल्व हो रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर और जनरल साहब गए भी थे अरब वर्ल्ड में, तो उससे भी बड़ी पॉजिटिव साइन आ रही है कि 10-15 अरब बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर एनर्जी सेक्टर में, रिफाइनरीज में ये आएगी। तो इसमें सब मार्केट में एक बूस्टर लगाया हुआ है जो पूरे दिसंबर क्लोजिंग तक चल सकता है। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जफर मोतीवाला माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, गैस की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के खिलाफ ताजरों और सनतकारों की हड़ताल के बायस आज कराची की तमाम छोटी और बड़ी सनतें बंद हैं। नूरियाबाद और लसबेला बलूचिस्तान की सनतें भी बंद रहेंगी। कराची के तमाम इंडस्ट्रियल जोन्स में हड़ताल के बैनर्स लगा दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं काशिफ मुनीर से। जी काशिफ, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, आज कराची की तमाम सनतें छोटी हों या बड़ी हों, उनको जो है वो आज गैस पर जो है वो कीमतों पर बंद किया गया है, एहतजाज किया गया है। साथ ही जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, यूनिट्स हैं, उनको भी जो है वो आज बंद कर दिया गया है। कराची की तमाम इंडस्ट्रियल जोन हो, साइट हो, कुरंगी हो, नॉर्थ कराची हो, फेडरल बेरिया हो, लांडी हो, एसोसिएशन, आज तमाम एसोसिएशन ने आज एहतजाजन जो है वो अपना काम बंद कर बेला चैम्बर। काशिफ मुनीर हमें आगाह कर रहे थे, कराची के तमाम इंडस्ट्रियल जोन्स आज बंद रहेंगे। गैस की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के खिलाफ आज एहतजाज जारी है। तमाम इंडस्ट्रियल जोन्स बंद रहेंगे। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कोट ख्वाजा सईद टीचिंग अस्पताल का दौरा। बेड्स के ऊपर मरीज, नीचे बिल्लियां, सफाई के नाकिस इंतजामात, गंदगी, रेडियोलॉजी वार्ड को ताले, मरीजों और लवाहिकीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। अस्पताल की हालत इज़्ज़ार देखकर वज़ीर आला मोहसिन नकवी बरहम MS को फौरी तब्दील करने का हुक्म दे दिया। अस्पताल में दिल के मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए PIC का सैटेलाइट क्लिनिक बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की एक बच्चे को इलाज मुआवजे के लिए फौरी तौर पर चिल्ड्रन अस्पताल शिफ्ट करने की हिदायत। 4-5 बार आ चुके हैं, सिर्फ टीका लगाकर वापस भेज देते हैं। मरीजों और तीमारदारों की वज़ीर आला के सामने शिकायत। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। सारे लोग मुबारकबाद के फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, मुल्तान, रावलपिंडी, हम 30 डेज़ में इसी तरह के सेंटर्स वहाँ खोल के ओपनिंग करेंगे 30 डेज़ के अंदर। क्योंकि खाली लाहौर नहीं है, वो 6 के 6 चैम्बर्स थे। इसकी कॉपी बनानी है, आपने जगह ढूंढनी है, 2-3 दिन उसमें लगेंगे, 2-3 हफ्ते का काम है। CNW भी यहाँ बैठा है, आपने खुद करना होगा, वो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। तो 30 डेज़ में हम इंशाल्लाह ताला ये बाकी 5 सेंटर जो हैं वो खोलेंगे ताकि वहाँ के बिजनेसमैन के लिए भी एग्जैक्टली यही फैसिलिटी अवेलेबल हो। और इसको अब जो लाहौर वाला है, इसको लाहौर चैम्बर ओन करे। और आप लोगों का ये आइडिया था, आप लोगों की सजेशन थी कि इसको इस तरीके से होना चाहिए, वो हमने कर छोड़ा है। अब आगे आप लोगों ने इसको किस तरह फ़ायदा उठाना है ये आप लोगों को। प्लस जो सबसे बड़ी बात है कि इसकी मॉनिटरिंग अब आपने करनी है। अगर आपके पास इश्यूज आते हैं और सॉर्ट आउट नहीं हो रहे, जो मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये नहीं होंगे, लेकिन वो आप लोगों ने हाईलाइट करने हैं ताकि ये लोग हैं ना, बस तो फिर मॉनिटरिंग टीम में अगर आप लोग हैं तो इसी तरह बाकी चैम्बर्स का भी इसी तरह करें ताकि हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनको अगर शिकायत आ रही है कि जी ये सेंटर सही काम नहीं कर रहा तो वो फौरी तौर पर हाईलाइट कर दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी
बिजनेस सहूलत सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। हारिस रऊफ की बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बच्चे कौमी क्रिकेटर को अपने साथ पाकर बहुत खुश हुए। बुलेटिन में शामिल करेंगे मौसम के अहवाल। लाहौर में फिजाई आलूदगी का राज है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का आज पहला नंबर है। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 398 तक रिकॉर्ड किया गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चिराग बलोच से। जी चिराग, अपडेट कीजिएगा। जी, लाहौर में अगर स्मोक की बात करें तो स्मोक का राज जो है वो बरकरार दिखाई देता है। इस वक्त भी हम लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो 270 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 500 से भी तजावुज़ कर चुका है। जबकि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त की बात करें तो उसके अंदर लाहौर का पहला नंबर है। कुछ रोज़ कबल जो हमें स्मोक की शरह में कमी दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से हुकूमत ने जो है वीकेंड के ऊपर जो है कोई लॉकडाउन नहीं लगाया, स्मार्ट लॉकडाउन नहीं लगाया गया था, लेकिन दोबारा से जो है स्मोक ने सर उठाना शुरू कर दिया है। तो अब देखना होगा कि हुकूमत जो है वो क्या इसके ऊपर SOPs बनाती है। दोबारा से SOPs ऑलरेडी बने हुए हैं। SOPs के ऊपर हुकूमत का कहना है कि शहरियों को चाहिए अमल दरामद करे ताकि स्मोक की शरह जो है वो कम से कम रह सके। और दूसरी जानब जो डॉक्टर्स और माहिरीन है उनका कहना है कि शहरियों को चाहिए वो हुकूमत की जानिब से बनाए गए SOPs पर अमल दरामद करें। साथ में घर से निकलते वक्त जो है वो मास्क का इस्तेमाल करें और साथ में पानी का भी साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि जो स्मोक से पैदा होने वाली बीमारियाँ हैं उनसे बचा जा सके। जी चिराग बलोच, शुक्रिया आपका। इंडोनेशिया में कोहे मारापी नामी आतिश फिशा फटने से 11 कोहे पैमा हलाक और 12 लापता हो गए हैं। 1 लाख अफराद का इलाके से इनखला जारी है। हुक्काम का कहना है कि इंडोनेशिया के सूबे मगरबी समात्रा में कोहे मारापी के फटने से 11 हाइकर्स हलाक जबकि 12 लापता हो गए हैं। वाक़े में 3 अफराद को बचा लिया गया है। इलाके में मजमूई तौर पर 75 अफराद मौजूद थे, जिनमें से 26 को नहीं निकाला जा सका। हुक्काम ने इलाके में अलर्ट जारी कर दिया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।